बादशाह बेगम एपिसोड 2। कासिम ने जब देखा कि निसार जान के साथ खड़ा है तो उसने उसे देखते हुए पूछा, ये कौन है? तू कहाँ गया था? खालिद के घर। उसकी बहन की शादी थी और ये उसकी बहन। मैंने इससे निकाह किया है। उसके ये कहने पर कासिम ने उसे देखते हुए कहा, तेरा दिमाग तो ठीक है? तूने खालिद की बहन से निकाह कर लिया, और वो भी हम सबको बिना बताए। मैंने सिर्फ उससे निकाह किया है, ना कि ये कहा कि मैं इसका शौहर हूँ। पर निसार भाईजान, आप कैसे निकाह कर सकते हैं? आपको पता भी है निकाह क्या होता है? पता है, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ दुश्मनी निभाई है, ना कि इस निकाह को। और रेशमा रेहाना कहाँ हो? उसकी बात पर दो लड़कियां भागते हुए आईं और उन्हें देखते हुए सर झुका ली और बोली, जी बादशाह खान, आपने बुलाया? तो इस पर निसार ने कहा, इस लड़की को काल कोठरी में बंद कर दो। जब उसका भाई को पता चलेगा कि इसकी बहन काल कोठरी में बंद है और मेरे हवाले है, तब वो शायद उसे बचाने ज़रूर आए। ये कहकर अपने कमरे में चला गया। रेशमा और रेहाना उसे पकड़कर काल कोठरी में बंद कर दिया। कासिम और उसकी बीवी ये सोच रहे थे कि ऐसा क्यों किया निसार ने। दूसरी तरफ रेशमा और रेहाना जान को लेकर काल कोठरी के अंदर आ गई थी। तो इस पर रेशमा ने कहा, आप बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे यहाँ अंदर चली आईं। हमसे सवाल भी नहीं किया, और उस पर आप बिना कुछ कहे यहाँ अंदर चली आईं। अगर आपकी जगह कोई और होता तो रोता, बिलखता, माफ़ी मांगता, गिड़गिड़ाता। जान किसी सपने में थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। नहीं उसे निसार समझ आ रहा था, ना ही उसे भाई। उसे इस वक्त दोनों एक जैसे दिख रहे थे। खालिद, ये वही खालिद है जिसने निसार के पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दिया। निसार के ख़ानदान के नाम पर उसकी अम्मी अब्बू और बड़े भाई भाभी थे। साहिल उन्हीं का बेटा था। लेकिन सबके जाने के बाद निसार ने खुद को संभाला और अपने 6 महीने के भतीजे को पाला, और वो आज 5 साल का है। और यहाँ तक कि खालिद ने अपनी बहन को अपना ही नहीं मानता। उसे सिर्फ दौलत दिखती है, और दौलत के लिए वो अपनी बहन को क्या, वो किसी को भी गंदे नाले के गटर में फेंक सकता है। उसके लिए सिर्फ पैसा मायने रखता है। और उसने खुद अपने हाथों से अपने माँ बाप को मारा है। इसके बारे में जान को ज़रा भी भनक नहीं है। अगर इसके बारे में जान को ज़रा भी पता चला, जो भरोसा उसे थोड़ा भी अपने भाई पर है, वो सब खत्म हो जाएगा। रेहाना ने रेशमा को पकड़ते हुए कहा, हमें यहाँ से इनको छोड़कर चलना चाहिए। अगर बादशाह खान को गुस्सा आ गया तो ठीक नहीं होगा, वो शायद जान भी ले लें। ये कहकर रेशमा को लेकर बाहर चली आई। दरवाजे में ताला लगा दिया। दरवाज़ा बंद होते ही काल कोठरी में अंधेरा हो गया। जान इस वक्त लाल जोड़े में सजी बनी, हाथ में मेहंदी लगाकर, बाल गजरे और ढेर सारे गहने और श्रृंगार करके किनारे बैठी हुई थी। उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो बैठी हुई रो रही थी। उसके रोने में आवाज़ तो नहीं थी, पर सिर्फ सिसकियाँ ज़रूर थी। उसने अपने चेहरा छुपा लिया और रोने लगी। सईदे जान, जो एक डॉक्टर है, वो मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं। इस्लामाबाद के एक मेडिकल कॉलेज में वह एक मेडिकल टीचर और डॉक्टर भी थी। वो हमेशा पर्दे में रहती थी। जान अपने बलबूते पर एक डॉक्टर थी। उसके अब्बू सैयद साहब उससे बहुत प्यार करते थे। जान उनके लिए जान थी। पर इस बात से खालिद को बहुत नफरत थी। इसलिए उसने अपने वालिद के ओहदे पर आने के लिए उसने अपने वालिद को ख़त्म कर दिया। जान इस बात से बहुत तकलीफ़ में थी। अपने भाई से नफरत होने लगी थी उसे। सैयद साहब के जाने के बाद 2 साल इस्लामाबाद में डॉक्टर रहे और मेडिकल कॉलेज में मेडिकल टीचिंग की। खालिद ने जान के लिए शादी ऐसे शख्स से तय करी जो ना तो एक मज़हब का था, ना ही एक अच्छा आदमी। जान ने शादी के लिए इनकार करा तो खालिद ने उसे बहुत मारा। इतना मारा कि उसके जिस्म पर पट्टे के निशान थे। इन सभी ख्यालों में खोए हुए जान अपनी कलाई देख रही थी, जिस पर लाल पर्द का निशान था। उसकी आंखों में एक आंसू गिरकर उसकी कलाई पर गुजर रहा था। वहीं निसार
ये सबको मना कर दिया था। उसे काल कोठरी में जाने के लिए उस रात सोने के बाद 3 दिन तक उस कमरे को नहीं खोला गया था। जान भी इस कमरे में बेहोश हो चुकी थी। कासिम और कुसुम इस बात से परेशान थे।